हार्ट ऑफ द ओशन भाग 74। श्लोक। विला भव्यता और जलन बाहर। लिविंग रूम में वसुंधरा जी, मेनका, सार्थक, कीर्ति और सारा बैठे थे। वसुंधरा जी को छोड़कर बाकी चारों की नजरें पूरे विला में घूम रही थीं। ये विला उनके अग्निहोत्री मेंशन से कहीं ज्यादा बड़ा और आधुनिक था। इसकी डिजाइनिंग दुनिया के मशहूर डिजाइनरों ने की थी। छत से लटकता सफेद क्रिस्टल का झूमर इतना विशाल था कि वो तीसरी मंजिल से शुरू होकर पहली मंजिल तक आ रहा था। मेनका तो उसे देखते देखते अपनी गर्दन तक में दर्द करवा बैठी कीर्ति ने अपनी मां को टोकते हुए कहा, मम्मा ऐसे मत देखिए, यहां के नौकर भी हमें ही देख रहे हैं। कीर्ति वहां खड़े उन सलीकेदार और अनुशासित नौकरों को देख रही थी जो पूरी शिद्दत से स्नैक्स और चाय सर्व कर रहे थे। सारा को तो ये जगह इतनी लग्जरियस लगी कि उसका मन यहां से जाने का ही नहीं हो रहा था। श्लोक का शाही अंदाज तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। श्लोक किसी राजा की तरह नीचे उतर रहा था। उसने सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और शर्ट पर काफी सलवटें थीं, जिसे देखकर सिर्फ वही जान सकता था कि अंदर कमरे में क्या हुआ था। श्लोक ने सोफे पर बैठते हुए गंभीर आवाज में पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि हम सब इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। श्लोक को अपने इस घर में किसी का दखल पसंद नहीं था। सार्थक को श्लोक का ये रुतबा देखकर जलन होने लगी। वसुंधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम सब तुमसे मिलने आए थे। श्लोक ने शक भरी नजरों से पूछा, सिर्फ मिलने के लिए? माहौल को हल्का करने के लिए? श्लोक ने कहा, मां आप पहली बार मेरे घर आई हैं, चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूं। ये कहकर वो वसुंधरा जी को विला घुमाने ले गया। आकांक्षा का डर और लापरवाही उधर कमरे में आकांक्षा बेहद घबराई हुई थी। वो इस डर से बाहर नहीं जा सकती थी कि श्लोक के रिश्तेदार उसे देख लेंगे। उसने खुद को शांत करने के लिए शावर लेने का फैसला किया। बाथटब में लेटकर वो श्लोक के साथ बिताए गए उन रोमांटिक पलों को याद कर मुस्कुराने लगी। उसे अभी भी अपने शरीर पर श्लोक की छुअन की गर्माहट महसूस हो रही थी। सुराग और संदेह नीचे सारा और कीर्ति पूरे घर का मुआयना कर रहे थे। तभी कीर्ति की नजर सोफे के पास रखी आकांक्षा की गुलाबी रैबिट स्लीपर्स पर पड़ी। आकांक्षा अक्सर वहां बैठकर टॉम एंड जेरी देखा करती थी। कीर्ति की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही सारा उस सोफे पर बैठी, उसे अपनी कमर के पास कुछ चुभा। उसने सोफे के पीछे हाथ डाला और उसके हाथ में पिंक डायमंड का एक ईयरिंग आ गया। ये एक लिमिटेड एडिशन हीरा था जिसे कीर्ति पहचानती थी। उसे हैरानी हुई कि यहां श्लोक के घर में किसी लड़की का ईयरिंग क्या कर रहा है। वे दोनों अब उस ईयरिंग की जोड़ी और अन्य सुराग ढूंढने में लग गईं। प्रोजेक्ट 61 और अतीत के पन्ने। ऊपर स्टडी रूम में श्लोक वसुंधरा जी को ड्रीम प्रोजेक्ट 61 की फाइल दिखा रहा था। वहां कुछ किताबें रखी थीं, जिन्हें देखकर वसुंधरा जी ने पूछा, ये किताबें किसकी हैं? श्लोक ने बात संभालते हुए कहा, मेरी पुरानी बुक्स हैं। श्लोक ने कहा, मां मैं पापा का ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर रहा हूं। वसुंधरा जी की आंखें नम हो गईं। श्लोक ने महेश राठी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया महेश और उनकी पत्नी ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए उनके परिवार ने उन्हें बेदखल कर दिया था। वे बहुत स्वाभिमानी थे। तुम्हारे पापा और उनकी डील एक पार्टी में हुई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और प्रोजेक्ट रुक गया। श्लोक अपनी मुट्ठियां भींचकर सोचने लगा कि इस एक्सीडेंट और उसके पिता की मौत के बीच क्या कोई गहरा संबंध है। क्या कीर्ति और सारा को पता चल जाएगा कि श्लोक विला में कोई लड़की रह रही है? क्या श्लोक महेश राठी और आकांक्षा के बीच का रिश्ता समझ पाएगा? संजय अरोड़ा और प्रशांत का इस प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।